डीएससीसी गर्ल्स कैप्टन क्या होती हैं? गर्ल्स कैप्टन किस तरह से बन सकती हैं? गर्ल्स पाकिस्तान आर्मी में किस तरह से कमीशन ले सकती हैं? आप सर लड़कों के लिए वीडियोस बनाते हैं, हमारे लिए वीडियोस बनाते नहीं हैं। गर्ल्स हालांकि इस मुल्क में 52% हैं, लड़कों से ज़्यादा हैं माशाल्लाह जी। डायरेक्ट शॉर्ट कोर्स कमीशन क्या है जिसमें सिर्फ गर्ल्स अप्लाई कर सकती हैं? गर्ल्स कैप्टन किस तरह से बन सकती है सर, डिटेल से बता दीजिए। आप लोग जो है वो हमारे लिए कुछ नहीं करते। तो आज की मेरी वीडियो जी स्पेशली गर्ल्स के लिए, इसमें गर्ल्स किस तरह से कैप्टन बन सकती हैं। इस वीडियो को गौर से देख लीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा, एक जुमले पे गौर कीजिएगा। तो डीएससीसी में यानी डायरेक्ट शॉर्ट और सर्विस कमीशन कोर्स में आप लोग जरा गौर से सुन लीजिए आपका एज का क्राइटेरिया क्या है। 28 साल तक आप अप्लाई कर सकते हो। ऐसे बच्चियां, ऐसी गर्ल्स जो छोटे बहन भाइयों के केयर करती रहीं, अपनी तालीम जारी ना रख सकी, बाद में तालीम जारी रखी, या शादी हो गई और उसके बाद फिर अब सोचा है कि कुछ ना कुछ करना चाहिए, उन सब के लिए ये मेरी आज की वीडियो जी। 28 साल तक एज है, शादीशुदा गैर शादीशुदा दोनों अप्लाई कर सकते हो। आपका जो कद है वो 5 फीट तक होना चाहिए। 5 फीट आपका कद होना चाहिए, अप्रोक्सीमेटली 160 cm, यानी आपका कद जो है वो 160 सेंटीमीटर के बराबर होना चाहिए अप्रोक्सीमेटली। आपकी नज़र 6x6 होनी चाहिए, विद और विदाउट ग्लासेस, दोनों तरह से चल जाएगी। आपका वजन जो है वो BMS या BMI, बॉडी मैस स्टैंडर्ड या बॉडी मैस इंडेक्स के मुताबिक होना चाहिए, यानी आपका जितना कद है उतना वजन। ये अमूमन डॉक्टर्स के पास चार्ट लगे होते हैं, आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं, नेट पे भी चेक कर सकते हैं। जितना आपका कद होगा उतनी ही आपकी BMI होगी। पाकिस्तानी शहरी होनी चाहिए, ड्यूल नेशनैलिटी नहीं चलेगी। 1.6 किलोमीटर आपने दौड़ लगानी होगी, याद रखिएगा 14 मिनट में। बहुत टाइम है जी, लड़कों से अप्रॉक्सीमेटली डबल है, आसानी के साथ आप लगा लेते हो। अच्छा, फिजिकल स्टैंडर्ड वही है। लड़कियां, बहुत सी गर्ल्स सवाल करती हैं कि सर हमें भी पुशअप, सिटअप, सिनअप्स लगाने पड़ेंगे। तो देखिए, आपको भी वही सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। फिजिकल स्टैंडर्ड ऑलमोस्ट सेम होता है, थोड़ी सी इसमें आपको रियायत होती है। मसलन आपने जो पुशअप्स लगाने हैं वो आप 12 की बजाय 10 लगा लोगे 2 मिनट में। इसी तरह से आपने जो चिनअप्स लगाने हैं वो 4 की बजाय आप 2 लगाओगे 2 मिनट में। इसी तरह से आपके जो सिटअप्स हैं वो 20-22 की बजाय आप 15 लगाओगे 2 मिनट में। और इसी तरह आपकी जो दौड़ है वो 1.6 किलोमीटर या 1 माइल आपकी 14 मिनट में, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। अब ये सारा प्रोसेस की तरह से होगा, जरा गौर से सुन लीजिए। आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो जरा गौर से सुन ले। आपकी MA MSc होनी चाहिए IR में, इंटरनेशनल रिलेशंस में। नंबर 2, आपकी जो है MA MSc मैस कम्युनिकेशन में होनी चाहिए, जिसको आप मास कम्युनिकेशन भी कहते हो। आपकी MSc होनी चाहिए साइकोलॉजी में, साइकोलॉजी में आपने MSc की हो। इसके साथ साथ एक खास उन्होंने कोर्स रखा हुआ है टीवी और फिल्म प्रोडक्शन कोर्स। इसमें भी अगर आपने MSc की हुई है, ये IT के रिलेटेड बन जाता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रिलेटेड बन जाता है, कंप्यूटर के रिलेटेड बन जाता है, और एडिटिंग सॉफ्टवेयर के मुतल्लक बन जाता है। अगर आपने इसमें भी किया हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। 28 साल तक एज है, आपको कमीशन दिया जाता है। अब ज़रा गौर से सुन लीजिए कि ये किस किस प्रोसेस से आप गुजरोगे, किस तरह से आपको कमीशन मिलेगा। इस वीडियो को गौर से देखते जाइए। फिजिकल स्टैंडर्ड आपने कर लिया, आपका फिजिकल स्टैंडर्ड पूरा हो गया, आपका एज क्राइटेरिया पूरा हो गया। आफ्टर दैट ऑल थिंग्स आपको 6 माह के लिए या 22 हफ्ते के लिए पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल में ट्रेनिंग करवाई जाएगी। उस ट्रेनिंग की कामयाब तकमील के बाद फिर आप में से जो शॉर्ट लिस्ट होंगी बच्चियां, उन सबको ISSB के प्रोसेस से गुजारा जाएगा। आप लोगों का इनिशियल टेस्ट नहीं है, आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट नहीं है, आपका मेडिकल इनिशियल नहीं है, आपका सिर्फ और सिर्फ फिजिकल स्टैंडर्ड है और एक नॉर्मल सा मेडिकल होता है। उसके बाद फिर आपको ट्रेनिंग पे भिजवा दिया जाता है, जो शॉर्ट लिस्ट बच्चियां हो जाती हैं। ट्रेनिंग करने के बाद, कामयाब कंप्लीशन के बाद, फिर आपको ISSB के प्रोसेस से डायरेक्ट गुजारा जाता है। तो इस तरह से डायरेक्ट शॉर्ट सर्विस कोर्स कमीशन के जरिए से आपको कैप्टन के तौर पर पाकिस्तान मिलिट्री में कमीशन दिया जाता है। आपने ISSB कामयाब कर लिया, ISSB में आप पास हो गए तो आपको डायरेक्ट कैप्टन का रैंक लगा के फिर आपको ट्रेनिंग करवाई जाती है। पाकिस्तान आर्मी का मेडिकल इंस्टीट्यूशन रावलपिंडी, वहाँ पे आपको 4 हफ्ते की ट्रेनिंग करवाई जाती है और उसके बाद फिर से आपको PMA में 2 हफ्ते की ट्रेनिंग करवा के आपको यूनिट्स में अलॉट होने से पहले मुख्तलिफ सीनियर्स के साथ लगा दिया जाता है। उन सीनियर्स के साथ आप काम करते हो मुख्तलिफ यूनिट्स में। उसके बाद फिर आपको 6 महीने के बाद इंडिपेंडेंटली आपकी पोस्टिंग कर दी जाती है मुख्तलिफ यूनिट्स में। अब आपके सवालात हैं जी, बहुत सारी क्वेरीज हैं, बहुत से सवाल गर्ल्स पूछती हैं, बहुत सी चीज़ें कि जी वो ज़रा गौर से सुन लीजिए। इसकी तैयारी कैसे करें, सबसे पहली तो ये बात है जी। व्हाट्सएप का नंबर नीचे आपके आ रहा होगा स्क्रीन पे, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। क्या शादीशुदा लड़कियां अप्लाई कर सकती हैं? बिल्कुल जी, मैंने आपको बता दिया 28 साल आपकी एज है, शादीशुदा लड़कियां अप्लाई कर सकती हैं। क्या हम कमीशन लेके जब हम नौकरी कर रही होती हैं, जॉब कर रही होती हैं एज अ कैप्टन, तो हमें छुट्टी मिलती है? बिल्कुल जी, आपको छुट्टी मिलती है। क्या हमें घर मिलता है? बिल्कुल, आपको रिहाइश मिलती है, घर मिलता है। आप पाकिस्तान मिलिट्री के कमीशन्ड ऑफिसर होते हो, आपको वो सारी सहूलतें हासिल होती हैं जो कमीशन ऑफिसर को हासिल होती हैं।
क्या हम प्रमोट होते हैं? बिल्कुल जी, आपकी प्रमोशन होती है, आप प्रमोट होते हो। पाकिस्तान मिलिट्री में जो डायरेक्ट शॉर्ट सर्विस कमीशन वाली कैप्टन गर्ल्स लड़कियां हैं, उनमें से मेजर जनरल तक भी लड़कियां गई हैं। मेजर जनरल तक आपकी प्रमोशन होती है। आप उसी तरह से मेजर बनते हो, लेफ्टिनेंट कर्नल बनते हो, कर्नल बनते हो, ब्रिगेडियर बनते हो और मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल बनते हो। इस तरह से आपकी प्रमोशन होती रहती है। डोंट वरी, इसमें बिल्कुल सेम वही क्राइटेरिया है जो बाकी एज अ कैप्टन या एज अ लेफ्टिनेंट आते हैं पाकिस्तान मिलिट्री में कमीशन ऑफिसर। क्या हमें बॉर्डर पे लड़ने के लिए भिजवाया जाता है? हम फील्ड में जाना चाहते हैं? क्या हमें ट्रेनिंग करवाई जाती है? असला चलाना सिखाया जाता है? मुख्तलिफ चीज़ें जो मिलिट्री वाले करते हैं, गर्ल्स बॉयज़ करते हैं, वो सारी गर्ल्स कर सकती हैं। बिल्कुल जी, आप करते हो, वो सारे के सारे काम आप करते हो। आपको वक्त ज़रूरत फील्ड में भी भिजवाया जाता है। खुदा न खास्ता कोई जंग शंग की सूरत हाल हो तो उस सूरत में आप जंग में भी जाते हो, हिस्सा भी लेते हो, हर काम करते हो पाकिस्तान मिलिट्री में। उसी तरह से आपकी ट्रेनिंग होती है। आपको असला चलाना और वेपन चलाना बिल्कुल सिखाया जाता है। वेपन हैंडलिंग सिखाई जाती है। उसके साथ साथ आपको मुख्तलिफ टेक्ट्स फाइटिंग के सिखाए जाते हैं, किस तरह से आपने फाइट करना है, वॉर फील्ड, हर चीज़ आपको सिखाई जाती है। और पाकिस्तान मिलिट्री में आप कमीशन ऑफिसर के तौर पे काम करते हो और आपको सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। लेकिन आपसे ज़्यादातर काम जो है वो यूनिट्स में या मुख्तलिफ किस्म की ऐसे ऑफिस में काम लिए जाते हैं जहाँ पे आप आसानी के साथ ये सारे काम कर लो। हाँ, अलबत्ता आप हर काम कर सकते हो क्योंकि आप पाकिस्तान मिलिट्री के पर्सनल्स होते हो। क्या हम भी बॉयज़ की तरह फिर बाद में CSS कर सकते हैं मिलिट्री में कमीशन लेके? बिल्कुल जी, आप CSS कर सकते हो, आपको अलाउड होता है। आपने पहले मिलिट्री के जो इंटरनल एग्जाम्स होते हैं पहले वो पास करने होते हैं। इस तरह से आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होती है, क्राइटेरिया होता है। जो बच्चे CSS करना चाहते हैं या सिविल फोर्सेस में जाना चाहते हैं, सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, वो सारे के सारे अप्लाई करते हैं। कैप्टन होते हैं, मुख्तलिफ लेफ्टिनेंट, फ्लाइट लेफ्टिनेंट होते हैं, मुख्तलिफ लोग होते हैं तीनों फोर्सेस से, पाकिस्तान नेवी से, पाकिस्तान आर्मी से, पाकिस्तान मिलिट्री से। उन सब का एग्जाम होता है, पाकिस्तान मिलिट्री एग्जाम लेती है, उनकी शॉर्ट लिस्टिंग होती है, उससे वो पास होते हैं। फिर उनका इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू से पास होकर शॉर्ट लिस्टिंग हो जाती है। वो शॉर्ट लिस्टिंग फिर जाके फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन को भिजवाई जाती है। उसमें जो आपका अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 10% आपका जो कोटा है, उसके ऊपर फिर पाकिस्तान फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो आपको कॉल करते हैं, आप जाते हो, आपका इंटरव्यू होता है और साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट होता है। आपका इंटरव्यू और साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट आपने पास कर लिया, उसमें आप कामयाब हो गए, फिर आपकी शॉर्ट लिस्ट हो जाती है। मिसाल के तौर पर शॉर्ट लिस्टिंग ये है कि फ़र्ज़ किया 10 सीटें हैं तो आप में से 15 बच्चे पास हो जाते हैं, तो जो आपके हाई मार्क्स वाले ऊपर वाले 10 होंगे वो रख ली जाएंगे, बाकी सारे वापस अपने अपने यूनिट्स में जाके मिलिट्री में काम करेंगे। यहाँ पे एक सवाल आ जाता है कि क्या सर जो फेल हो जाते हैं, जो पास नहीं होते या जो वहाँ नहीं जा सकते सिविलियन फोर्सेस में या सिविल सर्विसेज में, वो वापस मिलिट्री में आ सकते हैं? बिल्कुल जी, आप मिलिट्री का हिस्सा होते हो, मिलिट्री के पर्सनल्स होते हो, वापस मिलिट्री में आके अपनी उसी तरह से ड्यूटी करते हो जिस तरह से आपके जो रैंक्स होते हैं। फिर एक बच्ची ने सवाल किया कि सर इसमें पासिंग क्राइटेरिया क्या है, कितने नंबरों वाला पास होता है? तो मैंने आपको क्लियर कट बता दिया और बताता होता हूँ आपको हर कमेंट में यूट्यूब में कि इट डिपेंड्स ऑन वैकेंसीज एंड कैंडिडेट्स। जितने कैंडिडेट्स हो, जितनी वैकेंसीज हो, उसके हिसाब से आपका मेरिट बनता है। और जो ऊपर वाले बंदे होते हैं, जो हाई नंबर वाले बंदे होते हैं, वो उन सीटों पर एडजस्ट हो जाते हैं, बाकी सारे के सारे वापस आ जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो फेल हो गए, इसका मतलब ये होता है कि वो ऑर्डर ऑफ मेरिट में नंबरों में बड़ा जरा नीचे थे और सीटें कम थी तो ऊपर वाले बंदे एडजस्ट हो गए। सिंपली ये एक फार्मूला होता है मेरिट का। तो इस तरह से शॉर्ट सर्विस कोर्स कमीशन के जरिए से पाकिस्तान आर्मी में लड़कियां जो हैं वो कैप्टन के तौर पे भर्ती हो सकती हैं। आपको व्हाट्सएप का नंबर मैंने दे दिया, वो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप इसके ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच जी, इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।